नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिविल पॉइंट पे। आज हम डिस्कस करते हैं व्यापम सब इंजीनियर की नॉन टेक पोर्शन के लिए कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अब आज तारीख के बाद आज आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। एग्ज़ाम 24 तारीख से स्टार्ट है, 24 सितंबर से, और आज 1 अगस्त हो रही है। आपके पास हार्डली 1.5 महीना है और 1.5 महीने में आप नॉन टेक कैसे तैयार करें उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये सब जानने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने से पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें 7 अलग अलग टाइप के पोर्शन है, जिसमें सबसे पहला पोर्शन है जनरल नॉलेज का। और जनरल नॉलेज में आपको जो स्टडी करनी है वो है एमपी स्पेसिफिक, एक है नेशनल इवेंट्स, और एक है इंटरनेशनल इवेंट्स, और एक है साइंस, करंट एंड आईटी। ये चारों के कंसर्न में आपको ध्यान रखना है कि करंट पे मेनली फोकस करना है, जिसमें एमपी स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एमपी स्पेसिफिक के 8 से लेके 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेकंड अपना आता है जो सब्जेक्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो है हिंदी। हिंदी में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, जिसमें अनेक शब्द हैं, तत्सम तद्भव है, रचना, कवि, समानार्थी शब्द हैं, शुद्ध वाक्य, विलोम, समास संधि, प्रत्यय उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, अलंकार, जिसमें इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। और इनकी तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले अपन समझ लेते हैं कि आपको करना क्या है। एंड थर्ड पे अपना है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ग्रामर देखनी है, वोकैब देखना है, सिनोनिम एंटोनिम देखना है, ऑड वन आउट देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड इडियम एंड फ्रेजेस देखने हैं। इसके 14 क्वेश्चंस हैं। एंड थर्ड आपको देखना है जो वो है आपका फिजिक्स, जनरल साइंस में पहला टॉपिक। सेकंड है केमिस्ट्री, थर्ड है बायो, फोर्थ है टेक्नोलॉजी, फिफ्थ है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। एंड इस पे जनरल साइंस पे जो करंट पोर्शन बनेगा वो आपको तैयार करना है। वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो मैं आगे बताता हूँ। इसके 14 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे टोटल। एंड फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो इसमें जो मेन रोल प्ले करेगा वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में एमएस ऑफिस आपको तैयार करना है, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, पीपी मतलब पावर पॉइंट। सेकेंड आपको तैयार करना है विंडोज़। थर्ड आपको तैयार करना है इंटरनेट। फिर तैयार करना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, वायरस एंड सिक्योरिटीज़, मेमोरीज एंड कन्वर्जन्स, लैंग्वेज, पर्सनैलिटीज़। पर्सनैलिटी में आपको क्या क्या आएगा वो मैं आपको अभी डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। फिर आपको करना है फुल फॉर्म तैयार करने हैं कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, डब्ल्यूबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेट इज़ लाइक वाई। एंड लास्ट, जिसमें मैंने जो किया है, इसमें मैथ्स अलग होता है, रीजनिंग अलग होता है, लेकिन मैंने दोनों को क्लब करके यहाँ पे दिखाया है, जिसके आपको 28 क्वेश्चन मिलेंगे, 14 क्वेश्चन मैथ्स के और 14 रीजनिंग के। सबसे पहले इसमें आपको नंबर सिस्टम तैयार करने हैं, टाइम एंड वर्क करने हैं, ब्लड रिलेशन करने हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर करने हैं, सिंप्लीफिकेशन करने हैं, रोशन रेशो एंड प्रपोर्शन करने हैं, डेसिमल करने हैं, परसेंटेज एंड एवरेजिंग करनी है, डेटा इंटरप्रिटेशन करने हैं, पी एंड एल करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, डायरेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं, ब्लड रिलेशन करने हैं, क्लॉक एंड टाइम करने हैं, डाइस एंड कार्ड्स करने हैं, प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ एलसीएम, मिक्सचर एलिगेशन, एज प्रॉब्लम। इतना आपको करना है। और ध्यान देने वाली बात कि लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था व्यापम का सब इंजीनियर का, उसमें इन्होंने कैलकुलस भी पूछा हुआ था M1 लेवल का, जो फर्स्ट ईयर बीटेक और 12th लेवल का। तो आपको इस बार ये भी तैयार करना है, क्योंकि कोई चीज़ आपको छोड़ के नहीं आनी है। और कैसे, अब आप इसमें एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप एक जगह नोट डाउन करते जाइए जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप नोट डाउन करिए कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए।
प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको डाउनलोड करने हैं, जो कि आपको व्यापम की वेबसाइट पे मिल जाएंगे और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी दी हुई है, जो आपको कोई इशू नहीं है। सेकंड, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जितने भी पेपर आपको डाउनलोड करने हैं इन सब के आपको देने हैं, फिर आपको प्रिंट आउट, इन सभी के आप प्रिंट आउट दीजिए और प्रिंट आउट देने के बाद इन सबको आप पढ़िए कि आपका इसमें से टॉपिक क्या क्या आए हैं। ठीक है। थर्ड, आपको एक स्टडी वाइज टॉपिक करनी है, स्टडी आपको इसकी जो करनी है वो टॉपिक वाइज करनी है। ठीक है। फोर्थ, आपको क्या करना है, फिर आपको स्टडी टॉपिक वाइज करने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं, मेक शॉर्ट नोट्स। फिर फिफ्थ, आपको क्या करना है, फिर आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है, और टेस्ट सीरीज़ कौन सी देनी है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, और इनमें आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपके पेपर में आएगा क्या। तो मैंने एक पेपर का एक एनालिसिस किया हुआ है, तो जिससे आपको एक आइडिया लगेगा। ये 2016 का पेपर है, जो कि 3 अप्रैल को इसका पेपर हुआ था। 3 अप्रैल को दोपहर की शिफ्ट का पेपर है, जिसमें सबसे पहला जो जीके पोर्शन है, जो कि मैंने यहाँ आपको शो किया हुआ है, जीके पोर्शन, जिसमें एमपी स्पेसिफिक आया है, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल एंड साइंस। तो इसमें आपको क्या क्या आया है, आप इसमें देखिए। एमपी इवेंट्स के 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें 7 क्वेश्चन आए हुए थे। इंडिया लेवल के 5 क्वेश्चन थे, साइंस के 2 थे, वर्ल्ड का 1 था। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए। ये जो 15 क्वेश्चन थे, इसमें करंट बहुत ही मेजर रोल था, जिसमें से 12 क्वेश्चन आपके करंट इवेंट से थे। एंड फिर हिंदी में अनेक शब्द में से 2 क्वेश्चन आए थे, तत्सम तद्भव का 1 क्वेश्चन आया था, कवि की इनमें से जैसे क्वेश्चन आया था कि इन चारों में से रचना कौन से कवि की है, तो इनमें से ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे। पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन आए थे, समानार्थी शुद्ध वाक्य के 2 क्वेश्चन आए थे, विलोम के 1 आए थे, समास संधि विच्छेद, समास विग्रह, संधि विग्रह, इन सब के 3 क्वेश्चन आए थे। प्रत्यय उपसर्ग का 1 आया था, मुहावरे का 1 आया था। टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश में मीनिंग वाले क्वेश्चन अपने 4 आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले 2 आए थे, रॉन्ग एंड करेक्ट इडियम्स वाले 2 आए थे, सिनोनिम एंटोनिम वाले 4 आए थे, और ऑड वर्ड्स वाले 2 आए थे। टोटल 14 क्वेश्चन आए थे इसमें से। और मैथ्स एंड रीजनिंग में आप ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में टोटल आपकी 28 मार्क्स की है। कहाँ से क्वेश्चन बने, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 एक क्वेश्चन आया, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन आया, नंबर सिस्टम ये देखिए आपके 5 क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा नंबर सिस्टम पे। एंड रेशियो प्रपोर्शन पे 2 क्वेश्चन आए, डेसिमल पे आपके 2 क्वेश्चन आए, परसेंटेज एवरेजिंग से 6 क्वेश्चन आए, डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके देखिए 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। P&L से 1 क्वेश्चन आया है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन आया, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन आया, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए, क्लॉक से आपके 2 क्वेश्चन आए, डाइस से 1 क्वेश्चन है, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आए। टोटल मिला के आपके ये 28 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। अब अपन आते हैं जीएस। जीएस मतलब जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स से आपके 4 क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री के 5 आए थे, बायो के आपके 2 आए थे, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड आपका 1 क्वेश्चन आया था, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज से 1 क्वेश्चन आया था, करंट से 1 क्वेश्चन आया था। टोटल 14 क्वेश्चन आए। एंड कंप्यूटर में आप देख लीजिए, इंटरनेट से 3 क्वेश्चन आए हैं, MS ऑफिस से 1 क्वेश्चन आया है, विंडोज से 1 क्वेश्चन आया है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से 1 क्वेश्चन आया है, नेटवर्किंग से 2 क्वेश्चन आए, इनपुट आउटपुट डिवाइस से 1 आया है, वायरस से 1 आया है, मेमोरी से आए 3 क्वेश्चन। और मेमोरी में आपका जो एरिया है, जिसमें कन्वर्जन बाइनरी वाले भी आपको पढ़ने हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। लैंग्वेजेस आपकी 1 क्वेश्चन आया, टोटल 14। तो ये आपका मेनली सिलेबस है कि आप देख सकते हैं कि हर एरिया कवर किया हुआ है। आप 2 चीज़ करके 3 चीज़ें नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा एरिया कवर करना है। कैसे करना है, अब सबसे पहले जो बच्चों का डाउट होगा, सबसे पहला मैं मैथ्स एंड रीजनिंग पे ही उठाता हूँ। पहला टॉपिक मैथ्स एंड रीजनिंग आपको करनी कैसे है। अभी आपने समझ लिया कि पढ़ना क्या है आपको, अब पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो मैंने फ़िलोसफ़ी अपनाई थी, क्योंकि अब वो टाइम गया कि आप कन्वेंशनल स्टडी करें बुक से स्टडी करने वाला टाइम गया।
आपको मेनली क्या करना है, मैथ्स एंड रीजनिंग में ये टॉपिक दिए हैं, आपको यही टॉपिक करने हैं जो मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको एक टॉपिक बाहर नहीं दिखेगा, हार्डली एक हाथ आ जाए। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम, आपको यूट्यूब से ही पूरी स्टडी करनी है। आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे डालेंगे नंबर सिस्टम, ऑल प्रॉब्लम्स, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम यूट्यूब पे डालेंगे। यूट्यूब पे इसका 15 से लेके 20 मिनट्स के वीडियो हैं, आप उसको देखिए। आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उन क्वेश्चंस को देखना है 20 मिनट। ये आपका वीडियो आपको लेगा 40 मिनट्स में, आपका ये वीडियो एक कंप्लीट होगा 20 मिनट्स का। ऐसे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपको स्टडी ये भी यूट्यूब से ही करनी, पूरी स्टडी आपको जो भी करनी है इन सभी की आपको यूट्यूब से करनी है। आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है यूट्यूब से, जो कि मैंने उसमें लिखा था आपको, ये लिखा था आपको टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज मतलब आपको एक एक टॉपिक यूट्यूब पे डालना है। आपको टॉपिक डालना है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी, टाइम एंड वर्क इन व्यापम इतना डालना है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड उसमें जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम बनती है आपको उसमें सॉल्व दिख जाएंगी एक ही वीडियो में। वो हार्डली 20 मिनट्स का वीडियो होगा। तो आपको क्या करना है, वो वीडियो से समझ के, आपको क्वेश्चन नहीं, आपको उसमें से स्टडी करनी है उसकी मेथड, कि कितने टाइप के क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं, उस मेथड्स में क्या अप्रोचेस हैं, उन अप्रोचेस को आपको नोट डाउन करना अपने, और वही आपके शॉर्ट नोट्स का काम करेंगे। जो कि मैं बोल रहा था आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, ये चीज़, तो ये आपके शॉर्ट नोट्स का काम करेंगी। तो आपको समझ गए आप क्या करना है आपको। ऐसे ही ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप यूट्यूब पे देखिए, आप उसको पढ़िए, और उसमें जो आपको समझ आएंगे उनकी मेथड्स, कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको उन मेथड्स को अपने शॉर्ट नोट्स में तैयार करना है। शॉर्ट नोट्स में तैयार करने के बाद फिर आप ये पूरी चीज़ें आप अपनी शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपके पास केवल शॉर्ट नोट्स होंगे। शॉर्ट नोट्स से ही आप पूरी स्टडी आप दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। आपको मेथड रिवाइज़ करनी है, मेथड रिवाइज़ होगी आप कर लेंगे। और अगर आप जैसे इसमें कितने टॉपिक आप गिनती के, आपके इसमें मेनली हार्डली 15 टॉपिक्स होंगे, और आप अगर एक दिन में आप 10 टॉपिक्स भी कर लेते हैं तो आपका विदिन 2 डेज़ में मैथ्स एंड रीजनिंग ख़त्म हो जाएगा। सिमिलर वाइज आपको कंप्यूटर की स्टडी भी ऑनलाइन ही करनी है, सॉरी, कंप्यूटर की स्टडी भी आपको ऑनलाइन ही करनी है। कि नेटवर्क से, जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ है फुल फॉर्म से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको पूरे नोट डाउन आप कर लीजिएगा। कहाँ से, यूट्यूब से। यूट्यूब से ही स्टडी करिए, क्योंकि कन्वेंशनल बुक्स में अब टाइम नहीं है करने का। यूट्यूब से आप बहुत जल्दी सीख लेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप यूट्यूब से 2 घंटे में कर लेंगे वो आप अपनी अपनी कन्वेंशनल बुक से 3 घंटे लगा पाएंगे। और अब टाइम भी नहीं है, 2 महीने का भी समय नहीं है अब। तो कंप्यूटर की पूरा आप यूट्यूब से करिए। जनरल साइंस के लिए आप क्या करेंगे, एक मैगज़ीन आती है आपको मार्केट में, जो कि मैंने किया था, 20 to 30 रुपीज़ की मैगज़ीन आती है। तो आपको मार्केट से मैगज़ीन लेके आनी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स करनी है, वहाँ से आपका ये हो जाएगा। इंग्लिश भी आपको बहुत ही बेसिक लेवल की, आई डोंट थिंक कि इसको आपको पढ़ने की जो ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो आप इडियम एंड फ्रेजेस को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और हिंदी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी ही अपने इंजीनियर्स की वीक होती है। तो आप इसके लिए ल्यूसेंट उठाइए, ल्यूसेंट से स्टडी करिए इसको, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमपी स्पेसिफिक, चूँकि आप एमपी के हैं तो एमपी के लिए आप पुणेकर, परीक्षा धाम, कोई भी बुक एक पर्टिकुलर रेफ़र करके आप कर सकते हैं। और इन सभी के करेंट्स के आपको आपको इन सभी के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हिंदी के भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इंग्लिश के भी बनाने हैं, सभी के। और एमपी में करेंट्स के भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं शॉर्ट नोट्स की एक पीडीएफ मैंने कैसे बनाए, मैंने कैसे स्टडी करी अभी रिसेंटली, तो उसके भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसकी लिंक। आप उसको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको करंट के भी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो ये आपका पूरा स्टडी इसी टाइप से आपको करनी है। और कंप्यूटर के लिए आपको बता ही दिया है क्या करना है। जीएस के लिए भी आप बता ही दिया आपको क्या करना है।
आप इतना कीजिए, इतना आपका वेल इनफ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेपर्स आप डाउनलोड करिए। सेकंड आपको क्या करना है, पेपर्स डाउनलोड करने के बाद उनके प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप स्टडी करिए कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो आपको सबसे पहले स्टडी करनी है क्वेश्चंस की। एक दिन आपको पूरा, एक दिन आपको, वन डे आपको इसको देना है आपको। जो पेपर्स उसके प्रीवियस ईयर हुए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। जितने भी पेपर हुए हैं आपको उनकी स्टडी करनी है एक दिन। वो स्टडी करने के बाद आपको पूरे एक एक स्पेसिफिक वाइज आपको स्टडी यूट्यूब से करनी है। यूट्यूब से स्टडी करने के बाद आपको उनके नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। क्योंकि एट 2 दिन पहले एग्ज़ाम के आपके पास पहाड़ जैसा सिलेबस होगा जो आपको रिवाइज करना है। इसीलिए आप इनकी शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इतना आप कर लेंगे, आपके लिए वेल इनफ है। मैंने यही पूरी स्ट्रेटजी यही अपनाई थी। इसी वजह से नॉन टेक में जो मेरे मार्क्स आए थे, 80 मार्क्स मेरे आए थे। मेरा सिलेक्शन जो केवल हुआ है नॉन टेक की वजह से ही हुआ है। टेक्निकल में मेरे जो मार्क्स आए थे वो ज़्यादा नहीं थे, केवल 65 थे। टोटल 145 मार्क्स मेरे थे जिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। 142 मेरे टाइम पे कट ऑफ गया था, आई थिंक 142 ही गया था, मेरे 145 थे। तो आप देख सकते हैं 80 मार्क्स मेरे नॉन टेक में मेरे मार्क्स इसीलिए आए क्योंकि जो अप्रोच मैंने आपको बताई है इसी अप्रोच से मैंने स्टडी करी थी। आप इतना कीजिए। आपको कोई भी डाउट है नॉन टेक से रिलेटेड, आपको कोई भी टॉपिक समझना है, आप मुझे, मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसे फॉलो करिए, उसमें डाउट डालिए, मैं आपको आपका विदिन 2 आवर्स में आपका सारे आंसर करूँगा। लेकिन आप अच्छी स्टडी करिए और जल्दी करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।